हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है वेडनेसडे और ये वाला व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को पता है मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, बट आज थोड़ा सा रिलैक्स है कल से। तो पतिदेव आज ऑफिस चले गए थे सुबह ही, और सुबह उन्होंने क्लीनिंग में भी हेल्प करी, फिर लंच बनाने में भी हेल्प करी, क्योंकि मैंने उनको टिफ़िन दिया था तो उसमें भी बहुत हेल्प करी है उन्होंने। तो सुबह का काम तो हो गया था, सुबह ही ख़त्म। थोड़ा लेट शुरू होता है क्योंकि आपको पता है मैं टाइम से नहीं उठ रही हूँ अभी, तो इस वजह से। फिर पतिदेव ने पूजा वगैरह कर दी थी सुबह, वो चले गए ऑफिस। लंच वगैरह मैंने दे दिया था, सब्ज़ी में हेल्प करी उन्होंने, रोटी मैंने बना दी थी। क्योंकि पूरा दिन फिर ऐसे होता नहीं है ना कि बिना खाने के चले जाओ ना, तो टेंशन सी रहती है। तो एक बार टिफ़िन हो जाए ना तो पूरे दिन फिर सुकून बना रहता है। उसके बाद अभी का मौसम दिखा रही हूँ मैं ये आपको। दोपहर को एकदम बादल लग गए थे, कपड़े सूखे हुए थे बाहर, तो मैं अंदर से देखने आई थी कि बाहर मतलब बारिश वगैरह तो नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर फिर पता नहीं चलता है थोड़ी बहुत बारिश का। तो बस मैं बालकनी में आई थी, तो मैंने फिर दोबारा से ना मशीन लगाई थी बेडशीट वगैरह धोने के लिए। वैसे सुबह के कपड़े एक बार धुल चुके थे जो डेली यूज़ के पहनने के होता है, लेकिन ये बेडशीट वगैरह थी तो मैंने फिर ये भी डाल दी थी कि जो काम मैं ईज़िली कर सकती हूँ वो तो कम से कम कर ही लेती हूँ। तो बस ये मशीन लग गई थी तो कपड़े सूख गए थे, और जो मैंने सुबह सुखा दिए थे ना उनमें से भी काफ़ी सारे कपड़े सूख गए हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत और धूप वगैरह लग जाए तो सही से सूख जाते हैं। फिर तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बना के ये बेडशीट भी सुखा दूँगी। और उसके बाद आपको पता ही है अभी मैं बहुत लेज़ी तरीके से अपना काम कर रही हूँ। मेरे को ही पता है मैं कैसे कैसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन लग जाती हूँ। आज जो है ना मुझे थोड़ा रिलैक्स है कल से, तो इस वजह से मैं थोड़े थोड़े अपने काम शुरू कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जो बेडशीट वगैरह मेरी धुल गई थी उनको सुखा रही हूँ। थोड़े बहुत मैंने किचन के जो डस्टिंग के कपड़े वगैरह है वो भी मैंने धोए थे, तो वो भी सूख गए थे। उसके बाद ये मशीन ना यहीं पर रखी रहती है बालकनी में, बाहर से बहुत धूल मिट्टी आती है, तो ये भी मुझे थोड़ी गंदी दिख रही थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ना इसको भी एक बार साफ़ कर देती हूँ। और ये जो इसका कवर था ना गाइज़, जब वहाँ से सामान आ रहा था उस टाइम पे ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, मतलब फट गया जगह जगह से। बट अभी ये यूज़ करने लायक हो रहा है, तो मैं अभी इसे ही रखूँगी जब तक चल रहा है, उसके बाद चेंज करेंगे। क्योंकि ये मैंने बिल्कुल अभी मशीन को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और कवर भी मैंने उसके बाद ही एकदम न्यू लिया था। तो वाटरप्रूफ कवर है वैसे तो वो तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा फट गया तो इस वजह से। तो बट अभी मैं उसी को यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिए थोड़ा लंच बनाने के लिए। वैसे तो सब्ज़ी सुबह की है, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, तो वही रखी हुई है। तो मैं बस यहाँ पर रोटियाँ बनाऊँगी अपने लिए। और सुबह पतिदेव इतनी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं ना, तो बड़ा सपोर्ट मिलता है सुबह सुबह, वरना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जब तबीयत ख़राब हो ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो बस उनका टिफ़िन तो सुबह ही बन गया था और नाश्ता भी कर गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी अपने लिए खाना बनाऊँगी। तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, जैसे उनको टिफ़िन देती हूँ ना तो सब्ज़ी तो मेरी सुबह की हो ही जाती है, और फिर रोटियाँ सेक लेती हूँ दोपहर को, कि दोपहर को फिर बार बार सब्ज़ी क्या बनाना अकेले के लिए। तो इस वजह से सुबह ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा लंच हो गया था रेडी, अब मैं कर लेती हूँ अपना लंच, उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो खाना खाने के 15-20 मिनट बाद मैं किचन में आई हूँ किचन क्लीनिंग के लिए, क्योंकि खाना खाते ही ना तुरंत कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा वैसे भी नहीं हो रहा है कुछ भी करने का मन, बट यह है कि करना तो पड़ेगा ही। तो मैं 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद आई किचन क्लीनिंग के लिए। बर्तन तो ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि सुबह के मैंने साथ के साथ ही क्लीन करके रख दिए थे, और अभी के बर्तन थे जिसमें मैंने खाना खाया, और एक ही आटे वाली परात बस। जो कुकर वगैरह थे सब सुबह कर दिया था मैंने, सब्ज़ी वगैरह जो बची थी वो अलग बर्तन में निकाल के। तो उससे क्या होता है ना, अपने लिए ही काम हमारे ईज़ी हो जाते हैं और जल्दी निपट जाते हैं साथ के साथ। तो बस बर्तन तो धो के मैंने अच्छे से रख दिए थे। उसके बाद अब मुझे क्लीन करना था गैस स्टोव, क्योंकि 2 दिन से मैंने ये सोप लगा के क्लीन नहीं किया। तो आज मैं इसे सोप लगा के क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि अगर 1-2 दिन हो जाए ना तो फिर मुझे गैस स्टोव थोड़ा गंदा सा दिखने लगता है। वैसे तो कपड़े की हेल्प से मैं तीनों टाइम क्लीन करती हूँ, जब भी खाना बनता है या ब्रेकफास्ट बनता है या फिर डिनर बनता है। बट ये होता है ना कि गंदा दिखता है, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, तो मैं 1 दिन में या 2 दिन में सोप लगा के भी क्लीन कर देती हूँ, ऊपर से भी और जो इसके नीचे का एरिया है वो भी। तो बड़ा अच्छा रहता है, किचन भी साफ़ रहता है और ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो ये सारे कामों की हैबिट मैंने बना रखी है, और जब से वीडियो बनाने लगी हूँ तब से तो मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है हर एक चीज़ को अच्छे से करने की, और ख़ासकर किचन, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा टाइम मेरा यहीं पर यूज़ होता है। तो मैंने बैक साइड से भी थोड़ी सी टाइल्स वगैरह क्लीन कर दी। तो काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन हो गया था। फिर जब काउंटर टॉप क्लीन करते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ गिरा रहता है, तो वो ना फ्लोर पे ही आता है जब हम सफाई करते हैं। तो मैंने सोचा एक बार ना झाड़ू भी लगा देती हूँ। उसके बाद देखो किचन साफ़ सुथरा रहे ना, तो अपने आप ही काम करने का मन करता है। तो किचन का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों में। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी एक बार, जो भी कुछ गिरा हुआ होगा फ्लोर पे वो हट जाएगा, और उसके बाद एक बार मोप करके छोड़ दूँगी मैं दिन में भी। तो बहुत अच्छे से शाम को भी काम करने का मन करता है। फिर तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप इनकी हैबिट बना लो ना, तो अपने आप ही घर के कामों में मन लगने लगेगा, अगर आपका नहीं लगता है तो। तो मेरा तो बहुत मन लगता है। अब मैं छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से करती हूँ। समय भी कम लगता है और काम भी बड़ी जल्दी हो जाता है। उसके बाद ये सारे काम निपट गए थे, फिर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया था। मैं एकदम से नहीं आई ये सब करने के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि आज थोड़ा-सा कुछ अलग करती हूँ। तो सामान मेरा सारा आ गया था, और वैसी चीज़ें मैं कर नहीं रही हूँ जिससे कि ज़्यादा मेरी हेल्थ पे फ़र्क पड़े अभी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो बस ये छोटे-छोटे से काम है, मैंने कहा इनको निपटा लेती हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने सोफ़े का मेकओवर। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ-साथ सोफ़े के ना पूरे लिविंग रूम का ही मेकओवर कर देती हूँ, क्योंकि जो सामान मुझे मँगवाना था वो तो मेरा सब आ ही गया है। तो सबसे पहले मैंने इन कुशन्स के कवर हटाए, और जो नए वाले कवर मँगवाए ना मैंने वो लगाए हैं। बस मैं बता नहीं सकती गाइज़, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत लग रहे थे ना ये लगाने के बाद सच में। तो इनको तो मैंने सब लगा दिया था, वो हटा दिए, और उसके बाद अब लगाते हैं कवर। तो ये पुराने वाला कवर मैंने हटाया, और फिर थोड़ा-सा जो गद्दियाँ हैं ना सोफ़े की वो मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हल्का बहुत कुछ धूल मिट्टी गिरी हुई थी। तो उसको अच्छे से थोड़ा साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद जो नए वाले कवर है वो मैं लगाने स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो ये कई सारे कवर थे, तो मुझे एक बार अपने सोफ़े पे ना एडजस्ट करके देखना था कि किस तरीके से लगेंगे, कैसे क्या होगा। तो करीबन मुझे इसमें ना पौना घंटा 1 घंटा लग गया था, मतलब पूरा जो ये सोफ़े का मेकओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कवर ना 2-3 बार हटाने पड़े, क्योंकि जो लेंथ है ना सोफ़े की वो थोड़ी-सी ज़्यादा है, और कॉर्नर सोफ़ा है, तो जो नॉर्मली सोफ़े आते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है ये। तो इस वज़ह से मुझे थोड़े कवर ना इस पे एडजस्ट करने पड़े कि किस तरीके से लगेंगे, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग गया। लेकिन लगने के बाद जो लुक आ रहा था ना गाइज़, मैं खुद नहीं बताऊँगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे दिख रहे थे। सच में इतना प्यारा, एकदम से चेंज ही हो गया लुक सोफ़े का। लग ही नहीं रहे थे कि ये वही वाले सोफ़े हैं, जो पुराना और गंदा हो गया था एकदम से। वैसे तो हम सोफ़े को वॉश कराने वाले थे, एक बार कराएँगे भी, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसी तरीके से मेकओवर कर दिया। उसके बाद सारे कुशन्स जो मैंने कवर चेंज करे थे, वो भी मैं इस पे लगा दूँ। अब आप लोग बिल्कुल सच कमेंट करना कि कैसा लग रहा है आपको मेरे सोफ़े का मेकओवर होने के बाद। कितना प्यारा लुक आ रहा है गाइज़, मैं तो खुद हैरान रह गई थी देख के कि ये ऐसा भी लग सकता है। मतलब कितना पुराना हो गया था और कितना गंदा भी हो रहा था। इसकी बैक जो थी वाइट कलर में थी, बट ये लगाने के बाद जो लुक आया है ना एकदम चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है कि नया ही लिया हो जैसे। बहुत प्यारा सच में। जो कवर लिए ना मैंने, जितना मैं डर रही थी ना, डाउट में थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आएंगे कवर नहीं, छोटे तो नहीं पड़ जाएंगे, वो सारी चीज़ें फेल हो गई। और ये इतना सुंदर दिख रहा था, मतलब एकदम से कोई अचानक से आके देखेगा ना, एकदम यही सोचने वाला है कि बिल्कुल नया ही लिया है। तो इतना प्यारा ये लग रहा था इसका लुक। आप भी एक कमेंट ज़रूर करना मेरी मेहनत पे कि कैसा लग रहा है। तो सोफ़े का मेकओवर तो मेरा हो गया था। उसके बाद मैं लगी थी थोड़ा सा लिविंग रूम का करने के लिए। तो यहाँ पर
मैंने जो फ्लावर मंगवाए थे ना, फ्लावर पॉट छोटे वाले, वो आपको मैंने शेयर किए थे वीडियो में, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस था। उसके बाद वो जो हैंगिंग प्लांटर्स मैंने आर्टिफिशियल मंगवाए थे, तो उनका भी मैं इस वाली दीवार पे लगाऊंगी क्योंकि ये खाली खाली सी लग रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ पर मैं जिस जगह पर वीडियो बनाती हूँ ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड यही आता है, तो उसमें पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा सुंदर दिखे और अच्छा लगे, तो वैसा कुछ मैं देख रही थी, तो मैंने ये लगाया ना गाइस, सच में इतना प्यारा लुक आया इनका भी लगने के बाद। और कलर भी मैंने अच्छा ही चूज़ किया था क्योंकि थोड़ा डार्क कलर चूज़ करो ना, तो उसका वीडियो में लुक अलग ही आता है। और उसके बाद ये सोफ़े का था, और थोड़ा थोड़ा सा अभी जो जो दीवारें बची है उस पे भी मैं मेकओवर करूँगी। तो ये मैंने एक और डेकोरेटिव आइटम मंगवाया था, आप लोग जब मैं इसे लगा दूँगी ना तब बताना ये कैसा लगा। और प्राइस सुन के ना सबके हैरान रह जाएंगे आप, आपको यकीन नहीं होगा कि इतने सस्ते में मैंने इतनी अच्छी डेकोरेशन कर ली गाइस। सबका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप वहाँ जाके ले सकते हैं। सच में इतने प्यारे हैं ये। और मीशो पे आपको पता ही है आजकल, पहले मैं मीशो को ऐसी समझती थी कि बहुत ख़राब चीज़ें आती है ये वो, बट अभी मैंने सारा डेकोरेशन का सामान मीशो से मंगवाया गाइस, इतने अफोर्डेबल प्राइस में, और इतना सुंदर इतना एलिगेंट लग रहा है, आप खुद देख लो। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से मंगवाई है। लगने के बाद तो मतलब जो जिस जगह मैंने ये यूज़ करी है ना, उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। ये बिल्कुल प्लेन दीवार थी, और ये देखो ये लगते ही कितना सुंदर लुक दे रही है। और सिंपल सा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तामझाम मैंने किया है। तो यहाँ का भी मैंने इस दीवार पे ये लगाया। अब आ जाते हैं जहाँ पर मैंने हैंगिंग प्लांटर्स लगाए ना, वहीं पर मैं थोड़ा सा और करूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने गुड वाइब्स ओनली का साइन मंगवाया था, तो ये भी मैं यहाँ पर डेकोरेट करूँगी। ये बहुत छोटे साइज़ में था, तो मुझे यहीं अच्छा लगा इसको लगाने के लिए। और थोड़ा सा वाइब भी अच्छा हो जाता है जब ऐसी चीज़ें आपके आसपास लगी हो ना, तो नेगेटिविटी की मतलब आती नहीं है, पॉजिटिविटी ही रहती है ऐसी चीज़ों से। तो बस ये मैंने यहाँ पर लगाया, और ये वाला इस वाली दीवार पे इतना सुंदर लुक, आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा था। उसके बाद एक और चीज़ बचती है, जो मैंने एक और साइन मंगवाया, होम। तो जैसे मेन गेट से घुसते हैं ना, तो सीधे यहाँ पर एक छोटी सी जगह थी ऐसे कॉर्नर टाइप, तो यहाँ पर मैंने ये HOME करके स्टिकर मंगवाया है, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये भी बड़ा सुंदर लग रहा था, मतलब मैं सोच नहीं रही थी कि मैं करती चली गई जैसे भी, और एक बार भी मुझे सोचना नहीं पड़ा कि कहाँ क्या लगाना है, बस मैंने एक बार उठाई चीज़ें और लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये इतना प्यारा लुक देगी, मुझे खुद आइडिया नहीं हो रहा था, इतना सुंदर लगने लगा था ना मेरा लिविंग रूम। तो गाइस डेकोरेशन करके मैं थक गई थी, सच में इतनी हो पाई आज मैंने लिविंग रूम की करी है बस। और वो भी इसलिए कि मैंने कहा चलो, कल से लेट ही पड़ी हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और लेटे लेटे बोर हो जाती हूँ मैं, तो मैंने कहा सामान तो आ ही गया था सारा, तो आज थोड़ा सा लिविंग रूम की डेकोरेशन कर देते हैं। और सोफे का भी मेकओवर कर दिया मैंने, पूरा जो लिविंग रूम है मेरा डेकोरेट कर दिया। तो उसके बाद सोच तो मैं थोड़ा बहुत और भी रही थी डेकोरेशन करने के लिए, बट फिर हिम्मत नहीं हुई, थक गई मैं। मैंने कहा काफ़ी सारा काम हो जाता है ना, तो तबीयत भी ठीक नहीं है उतनी, बट आज कल से थोड़ा रिलैक्स है। और अब सोच रही हूँ एक कप चाय बनाती हूँ, 5:30 बजे का टाइम हो गया है शाम का। और कपड़े थोड़े से बाहर सूख रहे हैं, बेडशीट वगैरह, और जो दिन में मैंने सुखाए थे वो अंदर ले आई थी, मैं उनको फोल्ड करके रखूंगी, पहले मैं चाय पीऊंगी। अभी सर में भी दर्द सा हो रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, हैवी हैवी सा हो गया पूरा। तो अभी पहले चाय पीऊंगी मैं, चाय बनाने के लिए चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। इस पतिदेव आ गए, उनका रिएक्शन देखते हैं आज जो मैंने ये लिविंग रूम का मेकओवर किया है, देखते हैं क्या कहते हैं। अभी मैं गेट खोलूंगी क्योंकि मैंने नीचे वाला गेट तो खोल दिया है, बैल बजी थी, तो जब आएंगी ये वाला खोलूंगी, तब देखते हैं कि क्या बोलते हैं। कितनी मेहनत करी, पता नहीं कैसा लगेगा उनको यार।
तो गाइज़ मैंने गेट खोला जैसे ही तो मुझे लगा पता नहीं क्या ही बोलने वाले हैं, पर देखते ही ना पतिदेव को भी इतना प्यारा लगा। कह रहे मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मैं सुबह इसी घर से गया था क्या, ये वही घर है। सच में एकदम पलट गई चीज़ें सारी। इतना सुंदर दिख रहा था एकदम, मेन गेट से घुसते ही लिविंग रूम है ना, तो इस वजह से सामने से ही दिखता है। तो पतिदेव बोल रहे कि देखते ही एकदम इतना सुंदर दिखा कि ऐसा लग रहा था सुबह वाला घर नहीं है, ये एकदम चेंज हो गया। तो सच में अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ ना गाइस, जहाँ आप रहते हो, ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वो आपका अपना घर है या किराए का है। आप चाहे घर जैसा भी हो ना, वो आपसे बनता है, आप आपसी प्यार से और इस तरह के एफर्ट्स तो छोटे छोटे जो होते हैं उनसे अगर दिल से करो ना, तो वो भी चीज़ें सुंदर ही लगने लगती है, चाहे कितनी भी ख़राब हो। तो सारी चीज़ें होने के बाद पतिदेव फ्रेश होने चले गए थे और मैं चलूँगी अब किचन में। अब देखते हैं डिनर में क्या बनाते हैं। तो वैसे सब्ज़ी वग़ैरह तो कुछ बना नहीं रही हूँ। तो कल का ना एक बैटर रखा हुआ था मूँग की दाल का, तो वो मैंने ले लिया था। थोड़ा-सा लिया आटा, उसमें मैं थोड़े से बेसिक मसाले ऐड कर लूँगी सारे और नमक वग़ैरह। उसके बाद उसमें थोड़ी-सी हरी मिर्च कट करके ऐड करी मैंने, और जो बैटर मेरा मूँग की दाल का रखा हुआ था ना, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब इसका एक डो बना लेंगे सॉफ्ट सा, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें दाल वाले उसमें डाल के ही, जिससे कि दाल भी सारी इसमें यूज़ हो जाएगी और आटा भी गूँथ जाएगा। तो अच्छे से आटे का एक डो बना लेते हैं। तो उसको फिर 10-15 मिनट रेस्ट पे रखा मैंने। या साइड में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मूँग की दाल की स्पाइसी पूड़ियाँ, तो बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ आपको सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है, आप रायते के साथ या फिर चाय के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस वही आज हम करने वाले हैं। तो सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली थी, अब एक-एक करके मैं सेक लूँगी। थोड़ी क्रिस्पी सी सेकना तो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, और साथ ही साथ हमने इसके चाय बना ली थी। तो आज का हमारा डिनर यही होने वाला था, सिंपल सा, क्योंकि आज मैंने दिन भर बहुत काम किया था। उसके बाद मेरा कुछ ऐसा हैवी बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो पतिदेव को भी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हमने ये पूड़ियाँ बना ली और साथ ही साथ चाय में पतिदेव ने हेल्प कर दी। तो आज का डिनर हमारा रेडी था। ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।